जय जिनेंद्र सभी को। आज मैं आपके लिए एक रोचक और जानकारी भरी महासती चंदनबाला की कहानी लेकर आई हूँ। जानते हैं, नाम तो सुना ही होगा, तो सुनिए। चंपा नगरी नाम की एक नगरी थी। वहाँ के राजा थे दधिवाहन, रानी धारिणी और उनकी बहुत निश्चल सौम्य सी राजकुमारी थी वसुमती। वह राजा को बहुत प्रिय थी। एक बार शतानिक राजा ने दधिवाहन के राज्य पर हमला कर दिया। युद्ध न करने के भय से दधिवाहन ने मना किया, पर शतानिक राजा नहीं माना और वह दधिवाहन राजा निराश होकर वन में चला गया। इधर शतानिक राजा ने आज्ञा दे दी कि दधिवाहन की नगरी को लूट लो। सैनिकों ने आज्ञा सुनकर पूरी नगरी में लूटने का हड़कंप मचा दिया और एक रथिक रनवास में चला गया। वहाँ माँ धारिणी और बेटी वसुमती को अकेला पाकर उनसे कहने लगा, चलो मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाता हूँ। उनकी सुंदरता में वह मोहित हो गया था। अब जब रथिक के साथ जाने को तैयार हो गई धारिणी और वसुमती, तो वह कौशाम्बी की ओर ले जाने लगा। तब रानी धारिणी के मन में शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने गरज कर पूछा, कौन हो तुम और हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? तब रथिक ने सच्चाई बता दी। तब रानी धारिणी ने अपनी जीहा खींचकर अपने प्राण त्याग दिए। अब यह देखकर रथिक तो भयंकर डर गया। अब वो बेटी भी आत्महत्या ना कर ले, ये सोचकर उसने बेटी को कौशाम्बी नगरी न ले जाते हुए अपने घर ले गया और वहाँ अपनी बेटी बनाकर रखने लगा। लेकिन रथिक की जो पत्नी थी, उसे वह वसुमती पसंद नहीं आई और उसे धन भी चाहिए था। तो वसुमती ने कहा कि आप मुझे दास बाजार में बेच दो। तो कौशाम्बी के दास बाजार में बिकने को तैयार खड़ी हुई वसुमती। वहाँ एक धनावा नाम के सेठ थे। उन्होंने वसुमती को खरीदा। उसके गुणों से प्रसन्न होकर, उसके चंदन जैसी गुणों की सौरभ देखकर, उसकी वाणी में चंदनता देखकर उसका नाम उन्होंने चंदना रख दिया। अब चंदना धनावा सेठ के साथ रहने लगी। लेकिन सेठ की जो सेठानी थी मूला, वह सेठ पर संशय करने लगी और चंदना से ईर्ष्या करने लगी। तब एक दिन मौका पाकर सेठ कहीं बाहर गए हुए थे और मूला सेठानी ने चंदना के सारे मूल्यवान वस्त्र आभूषण सब उतरवा लिए और उसे नीचे तलघर में अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। उसके सारे बाल काट दिए, पाँव में बेड़ियाँ और हाथों में हथकड़ियाँ पहना के उसे तलघर में बंद कर दिया। जब 3 दिन तक सेठ नहीं आए तो वह 3 दिन तक वहीं अंधेरी कोठरी में भूखी प्यासी अकेली रही। अब अचानक सेठ 3 दिन बाद आते हैं तो देखते हैं कि मूला सेठानी भी घर पे नहीं है और चंदना भी नहीं है। तो वृद्धा दासी से पूछा कि क्या हुआ। तब दासी ने सब कुछ बताया। अब सेठ जी ने लोहार को बुलाने गए, चंदना को बाहर निकाला और फिर लोहार को बुलाने गए उसकी बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ काटने के लिए और दासी को आदेश दिया कि तुम इसके लिए खाने की व्यवस्था करो। दासी ने देखा कि घर पर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पशु के लिए, बाड़े के लिए उड़द के कुछ बफे हुए बाकुले थे। वह बाकुले जल्दी से सुपड़ी में डाले और चंदना को खाने के लिए दिए। चंदना ने देखा कि 3 दिन का तेला का उपवास, तपस्या और पारने में उड़द के बाकुले। फिर भी उसने सोचा कि मेरे अहोभाग्य कहीं कोई मुनिराज दिख जाए तो सुपात्र दान की भावना भाने लगी। अनायास ही उसका एक पैर देहरी से बाहर हो गया और भगवान महावीर स्वामी कौशाम्बी नगर में विचरण कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि मार्ग में महावीर स्वामी आ रहे हैं तो वो उनकी आंखों में से आंसू टपकने लगे। इधर भगवान महावीर स्वामी का 5 महीने 20 दिन का घनघोर तपस्या, इतनी मास खमंड की तपस्या और 13 कठिन अभिग्रह कि जब कोई 13 अभिग्रह पूरे होंगे तभी मैं मारना करूँगा। राजा की बेटी हो, दासी हो, बाजार में बिकी हो, कुंवारी हो, शीलधारिणी हो, बाल मुंडा हुआ हो, हाथ में हथकड़ी हो, पैर में बेड़ियाँ हो, एक पैर देहरी से बाहर एक पैर अंदर हो, कमर में कच्छा पहने हुए हो, 3 दिन से भूखी हो, हाथ में उड़द के बाकुले हों, आंखों में आंसू हो, आदि इतने अभिग्रह फलेंगे तभी मैं पारणा करूँगा। ये सोचकर जब भगवान महावीर स्वामी चंदना के सामने से निकले तो चंदना ने पुकार लगाई और सारे अभिग्रह पूर्ण होते देख भगवान ने अपने हाथ आगे किए और उड़द के बाकुले से भगवान का पारणा हुआ। देवों ने दुंदुभी बजाई, 12.5 करोड़ सोने के सिक्कों से वर्षा की। यह देखकर जब सेठ आए, सेठ को जब पता लगा कि अरे चंदना के शरीर पर मूल्य वस्त्र आभूषण वापस आ गए, उनके बाल वापस
काले हो गए। मूला सेठानी आई, उनको बहुत पश्चाताप हुआ। उधर शतानिक राजा जो कौशाम्बी के राजा थे और चंदना के मौसा जी थे, उन्हें पता लगा तो वे ले जाने लगे उन्हें राजमहल में। लेकिन चंदना ने कहा कि जब भगवान को केवल ज्ञान होगा तब मैं दीक्षा लूँगी। अब अभी तो वो राजमहल में चली गई, लेकिन जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ तब देवों ने चंदना को भगवान के सामने उपस्थित किया। चंदना ने दीक्षा ली और 36,000 साध्वियों की प्रमुख बनी और सिद्ध बुद्ध होके मुक्त हुई। जय जिनेन्द्र।